इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और दिन रविवार है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:11 तक रहेगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रवि सप्तमी के रूप में मनाने का विधान है। आज दोपहर 12:39 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:25 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह 7:11 से रात 8:06 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी, जो पृथ्वी पर अप्रभावी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 मार्च की रात 9:28 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 26 मार्च की रात 9:44 से अगली सुबह सूरज उगने तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। और अब ये मुहूर्त 1 अप्रैल की दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 2:57 तक और शाम 5:14 से 7:31 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अप्रैल की सुबह 6:20 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अप्रैल की सुबह 8:23 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए भी आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 2:57 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 मार्च की रात 10:02 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 मार्च की रात 10:02 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। और अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त 29 मार्च की रात 10:02 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 22 मार्च की दोपहर 2:32 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू करना नहीं चाहिए, यानी काम शुरू करना अवॉइड, शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:02 से 6:33 तक। मुंबई शाम 5:19 से 6:50 तक। चंडीगढ़ शाम 5:03 से 6:34 तक।
लखनऊ शाम 4:47 से 6:18 तक, भोपाल शाम 5 बजे से 6:31 तक, कोलकाता शाम 4:17 से 5:48 तक, अहमदाबाद शाम 5:20 से 6:51 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:49 से 6:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आप घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए और फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। आपका समय दिन भर बच्चों की बातों को सुनने में लगेगा। बच्चों के भविष्य के लिए उनके गुरु से परामर्श ले सकते हैं। इस राशि के दुकानदारों का दिन अच्छा रहेगा। दुकान पर ज़्यादा बिक्री होने का योग बन रहा है। आपके ज़्यादातर काम जो अधूरे थे आज वो पूरे होने के चांसेस हैं। इस राशि के न्यायाधीश आज कई मामलों को सुलझा देंगे। आज आपके सामने कई तरह के मसले चलते रहेंगे, आप उनमें उलझे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म की तरफ रहेगा। इस राशि के जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं आज उनके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। किसी कंपनी से अकाउंटेंट की जॉब के लिए फ़ोन आने का योग है। इस राशि के जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं आज उन्हें धन लाभ हो सकता है। साथ ही दूसरे राज्य से भारी मात्रा में अंगूठी आदि बनाने का ऑर्डर भी मिल सकता है। लवमेट्स आज अपने पार्टनर को गिफ्ट देंगे, इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपको बिजनेस के प्रति नई योजना बनाने की जरूरत है। इस राशि के नौकरी करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है जिससे मन प्रसन्न होगा। मेडिकल की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी हॉस्पिटल से आज आपको जॉब का ऑफर ईमेल के द्वारा आ सकता है। किसी नई ज़मीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। अविवाहितों को आज शादी के रिश्ते आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज लिए हुए कुछ फैसलों पर आप दोबारा सोच विचार करेंगे। साथ ही आपके फैसले से आपके ऑफिस वर्कर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आप किसी को अपने विचार से सहमत कराने की कोशिश करते हैं तो आज आपके लिए आपका दिन शुभ हो जाएगा। अधिकारी आज आपसे खुश रहेंगे। आज आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी जो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तरक्की के नए अवसर आपके सामने आएंगे। सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज अपने करियर और पेशे में प्रगति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मेहनत के दम पर आज आपका असर लोगों पर रहेगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। जीवन साथी के जीवन में जीवन शैली में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस, उससे खुशी का माहौल बनेगा। आज फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके लिए दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपका ज़्यादातर समय परिवार वालों और दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने में निकल जाएगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज कुछ बड़े बिजनेसमैन से मिलकर डील साइन कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात पर वाद विवाद हो सकता है। अपने पार्टनर को मनाने के लिए आप उसे कोई रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है। आप अपने बिजनेस के काम करने के तरीकों में बदलाव कर सकते हैं। आपके रूखे व्यवहार के कारण दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है। आपके दोस्त आपके कामों में अड़चनें उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें आपको ही नुकसान होगा, लेकिन कई मामलों में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आज आप कम समय में बहुत से काम निपटाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका
आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आ रहा है। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। आज आपके कई दिनों से रुके हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस के किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है। लवमेट्स के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। पैसों के मामलों में किसी शर्त, किसी योजना आदि के लिए आज आपसे खास आग्रह भी किया जा सकता है या कोई काम करने के लिए आप पर दबाव भी बनाया जा सकता है। सावधान रहें। कोर्ट कचहरी से जुड़े कामों में आपकी जीत हो सकती है। कोई पुराना लोन बाकी रहा हो तो आज वो चुका देंगे। पुराने रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। भाइयों के साथ छोटी मोटी बहस होने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आज ऑफिस के काम को लेकर आपकी अहमियत बढ़ेगी। आज आप खुद अपने काम से खुश होंगे। जहां तक हो सके बड़े लोगों को अपना काम दिखाइए, उनकी राय लीजिए और यकीन मानिए आपको तारीफ हासिल होगी। साथ ही आज कुछ जूनियर्स आपसे काम सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे। इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उनके किसी पुराने काम की तारीफ होने की संभावना है। आज आपकी कोई पुरानी योजना चल जाएगी और आपको उससे फायदा होगा। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। शाम को दोस्तों से मुलाकात होगी और डिनर करने का प्लान भी बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो करियर को लेकर आज कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ बातों को लेकर मन में दुविधा बनी रहेगी। अपनी ही योजनाओं को लेकर मन में संदेह भी पैदा हो सकते हैं। बेहतर होगा पहले अपनी दुविधा को दूर करें और धैर्य से काम करें। आज आप डिसीजन लेने में खुद को थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज घर में कुछ मरम्मत या सजावट कर सकते हैं। गाड़ी की साफ सफाई कर सकते हैं। साथ ही किचन में कोई नया सामान खरीद सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे ज़्यादा आनंद का रहेगा। इसी तरह आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में ऊंचे ऊंचे वादे भी करेंगे। सोच समझ के कीजिए। आज आप जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से भी बचिए। इस राशि के नौकरी करने वालों को आज कंपनी में किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आपके कामकाज की तारीफ भी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को चादर दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज साथ मिलकर खाना बनाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, बिजनेस में आप कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मूलांक 2, आज आप किसी करीबी की मदद कर सकते हैं। उससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मूलांक 3, ऑफिस के काम में सीनियर्स की हेल्प मिलेगी जिससे ऑफिस का वर्क पूरा होगा। मूलांक 4, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशखबरी आपकी जॉब लगने की होगी। मूलांक 5, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मूलांक 6, आज का दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा जिससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7, लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे जिससे आपके बीच की करीबियां और बढ़ेंगी। मूलांक 8, किसी दूर के रिश्तेदार से आप फ़ोन पर बात करेंगे जिससे मन प्रसन्न होगा। मूलांक 9, पारिवारिक विवादों से बचना चाहिए। बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में घर की हर चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है, चाहे वो डिज़ाइन हो, कलर हो या फिर घर में किसी चीज़ की दिशा। इसी तरह वास्तुशास्त्र में घर के फ्लोर यानी फर्श के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं जिसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर के दीवारों का रंग बहुत गहरा है तो आपको अपने घर के फर्श के लिए हल्का
हल्के मार्बल का, लाइट कलर का चुनाव करना चाहिए। इससे घर में कलर बैलेंस ठीक बना रहता है। साथ ही इससे घर के लोग कई तरह के नुकसान से भी बचे रहते हैं। आपको बता दूं कि घर में फर्श पर ज़्यादा गहरे या चटकीले प्रिंट वाले कारपेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। खासतौर से बहुत डार्क कारपेट का इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है और उससे सुख शांति में बाधा आएगी। इसलिए फर्श के लिए हल्की फ्लोरिंग का इस्तेमाल करना बेहतर है। और अगर दीवारों का रंग गाढ़ा है तो, और साथ में चटकीले रंगों का एक कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। देखो, न तो ये रंगहीन होना चाहिए और न बहुत ज़्यादा रंगीन होना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और दिन रविवार है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:11 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कल सुबह 9:01 तक रहेगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रवि सप्तमी के रूप में मनाने का विधान है। रवि सप्तमी को भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बड़ा ही शुभ माना जाता है, विशेष करके तब जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही हो, क्योंकि सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्यदेव को माना जाता है। साथ ही रविवार के दिन सूर्यदेव की उपासना भी की जाती है। ऐसे में जब सप्तमी तिथि और रविवार का संयोग बन रहा हो तो सूर्यदेव की उपासना करना और उनके निमित्त उपाय करना विशेष शुभ फलदायक हो सकता है। आज दोपहर 12:39 तक आयुष्मान योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। साथ ही आज शाम 7:25 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मृगशिरा नक्षत्र के दौरान आज खैर के पेड़ की, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उस पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। और साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि इस नक्षत्र में पैदा लोगों को कभी भी कत्था नहीं खाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं खाना चाहिए। ये थी आज रवि सप्तमी, आयुष्मान योग, मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात आज शुरू हो रहे होलाष्टक की। आज से होली के त्यौहार को ठीक 8 दिन बाकी हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक, अष्टक माने 8, होलाष्टक आरंभ होते हैं। लिहाजा आज से होलाष्टक शुरू हो गए। यहाँ होलाष्टक का अर्थ ही होली के 8 दिन पहले। तो ये आज से शुरू होकर होलिका दहन तक रहेंगे। जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन से समाप्त हो जाएंगे होलाष्टक। इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान मुख्य तौर पर विवाह, गृह प्रवेश आदि 16 संस्कारों को करने की मनाही है। इसके अलावा अगर होली से इसके संबंध की बात करें तो होली से संबंधित सारी तैयारियां आज से ही शुरू हो जाती हैं। बाजार में भी आपको आज से ही होली की रौनक दिखनी शुरू हो जाएगी। होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले आदि भी आज से ही इकट्ठे करने शुरू कर दिए जाते हैं। साथ ही होलिका पूजा के लिए स्थानीय जगहों पर जो गोबर की विभिन्न आकृतियों से माला बनाई जाती है, वो सब कार्य भी आज ही के दिन किए जाते हैं। ये थी आज होलाष्टक की चर्चा। और अब हम बात करेंगे आज रवि सप्तमी के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप पर मौसम में बदलाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ती है या एलर्जी जल्दी होती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज रवि सप्तमी के दिन आपको भगवान सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए और सूर्यदेव से प्रार्थना भी करिए हाथ जोड़ के। अगर आप अपनी लगातार सफलता की गति को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर की पूर्व दिशा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए और उसे धूप दिखानी चाहिए और अपनी सफलता बरकरार रखने के लिए भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करनी चाहिए।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य अकारक या मार्केश है तो आज से शुरू कर 5 रविवार तक सूर्योदय के समय पीतल के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ चावल के दाने डालकर और लाल फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही सुबह के समय पीतल के बर्तन में भोजन भी करना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, ये उपाय सिर्फ रविवार को ही करना है। अगर आप ऑफिस में बहुत दिनों से कोई उच्च पद पाने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी न किसी अड़चन के चलते आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज आपको अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उस यंत्र को संभालकर मंदिर में ही रखा रहने दीजिए। अगर आपको आंख संबंधी किसी तरह की परेशानी रहती है तो आज सूर्यदेव का ध्यान करते हुए आसन पर बैठकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का ऑडियो भी सुन सकते हैं, बाजार में मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप समाज में अपने परिवार की साख बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में तांबे की कोई चीज़ दान करनी चाहिए। आप तांबे या का गिलास या लोटा भी दान कर सकते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी चले जाने का डर बना हुआ है या आपका कोई सहयोगी आपके काम में रुकावट डाल रहा है तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं रौं स सूर्याय नमः। अगर आप आभूषण या रत्न आदि से जुड़ा काम करते हैं और अपने काम में उन्नति करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही गंगाजल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और अगर पिता के साथ किसी बात को लेकर आपकी अनबन, देखो रिलेशंस में पिता सूर्य है, अगर पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज आपको चींटियों के बिल में गेहूं का आटा डालना चाहिए। अगर भूरी या लाल चींटियों का बिल हो तो और भी अच्छा है। और अगर आप जीवन में श्री यश और सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको एक पीले रंग की पोटली में गेहूं बांधकर श्री विष्णु मंदिर में जाकर दान करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन को एक नए उत्साह, एक नई उमंग से भर देना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आप अपने बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न करना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों को सूर्य भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहिए और मंदिर में जाकर गुड़ और बाजरा दान करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज रवि सप्तमी और रविवार के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 7:11 से रात 8:06 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। याद दिला दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि का में होता है उस दिन भद्रा पृथ्वीलोक की होती है, और जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में होता है तो स्वर्गलोक की भद्रा। जिस दिन चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर में होता है तब पाताल लोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, लिहाजा आज स्वर्गलोक की भद्रा है। भद्रा जिस लोक में स्थित होती है केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है, यानी स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आज आपके दोस्त को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप बिना वजह कुछ तनाव न लें क्योंकि ये आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। B, आज के दिन परिवार के साथ विदेश में घूमने का प्लान बना सकते हैं। C, किसी मित्र से आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह मिल सकती है। D, भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी देखेंगे जिससे आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। E, जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। F, आज आप कोई नया हुनर हासिल करेंगे, इस हुनर से आपको सफलता मिलेगी। G, जमीन जायदाद संबंधी मसले सुलझ जाएंगे, साथ ही आर्थिक निर्णय सही होंगे। H, आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो आज आप उस कर्ज से मुक्त होंगे।
आई। कोई भी कार्य साझेदारी में शुरू किया गया कार्य आज लाभ के अवसरों को बढ़ाएगा। जे, आज के दिन का थकान से बड़ा गहरा संबंध है। हर काम में आपको थकान महसूस होगी, लेकिन स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। के, कोई स्थायी संपत्ति खरीदने का मन बनाएंगे, किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदिए। एल, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और उसके बल पर किसी भी तकलीफ का डट कर सामना कर लेंगे। एम, आप अपने शत्रु को परास्त कर देंगे, जिससे आपको जीत हासिल होगी। एन, बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाएंगे, जिससे आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। ओ, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए सुखद होगी। और पी, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास होगा, आपके लिए धन लाभ होने का योग बन रहा है। क्यों? जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, आज आपको इच्छित सफलता, मनचाही सफलता मिलेगी। आर, घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन किसी की मदद से परेशानियां दूर होंगी। एस, आज आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको मीठे स्वर सुनाई देंगे। टी, आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। यू, अपने उसूलों व सिद्धांतों से कोई भी समझौता ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर ही रहें। वी, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। डब्ल्यू, आज का दिन दोस्तों के साथ पार्टी करने में बीतेगा, जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। एक्स, वैवाहिक संबंधों में किसी वजह से तनाव बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। वाई, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके प्यार में बढ़ोतरी होगी। जेड, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिहार के विष्णु धाम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के शेखपुरा में स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति 7.5 फीट ऊंची व 3.5 फुट चौड़ी है। खास बात यह है कि विग्रह की वेदी पर देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। बताया जाता है कि विग्रह पर लिखी हुई लिपि 9वीं शताब्दी की है। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ये पुरातन विग्रह साल 1992 में एक तालाब की खुदाई के समय प्राप्त हुआ था। इसके बाद इसे यहाँ स्थापित कर दिया गया। लोग दूर दूर से भगवान विष्णु के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन विष्णु धाम के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे दोनों पैरों पर, किस पैर पर, अलग अलग पैर पे तिल के निशान के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी के दाहिने पैर में तिल बना है तो ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता देखने वाली होती है। ये किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं और दूसरों को भी अच्छे से समझा देते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के बाएं पैर पर तिल बना हो वो बहुत ही खर्चीले होते हैं। अगर इन्हें रास्ते में आते जाते कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ये उसे बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। अतः इन लोगों को अपनी इस आदत में थोड़े बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:11 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अष्टमी तिथि चल रही है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि कल सुबह 9:01 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी, जो कि 23 तारीख के सुबह 10:08 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। अतः कल सुबह 9:01 तक आपको नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद 23 तारीख के सुबह 10:08 तक आपको लौकी का सेवन करना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पानी की बोतल अपने साथ रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721 000 और 9971 000
226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।